यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये उसका उद्देश्य बताइए। आज की प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि आज लगभग बनारस के 25-30 व्यापार संगठन और शाखाएं और संरक्षक लोगों ने ये एक बैठक के लिए कहा था, तो बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि आपके जो महामंत्री प्रमोद अग्रही जी हैं वो कई सालों से जो है व्यापार मंडल के विरोधी कार्य कर रहे हैं और आपको बार बार कहा जा रहा है आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहा कि जो आदमी अपने साथ है उसको समझा के बुझा के उसकी गलतियों को बता के चलाया जाए। तो अपने लोग उसी पैटर्न पे उनको चला रहे थे, परंतु आज सभी लोगों ने ये कह दिया कि नहीं, ये आज ही डिसीजन करना है, इसके बाद फिर हम लोग नहीं जानते। तो यह भी बात हुई कि उनको उपाध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये हुआ कि पहले आप उनको महामंत्री से वंचित कर दीजिए, इसके बाद वो उपाध्यक्ष की बात हो या न हो अलग बात है। अगर वो अनुशासन में नहीं है और कार्य गलत कर रहे हैं तो फिर उपाध्यक्ष भी बनाने का कोई मतलब नहीं होता। तो आज उनकी जगह पे कविंदर जी को वहाँ का महामंत्री बना दिया गया वाराणसी व्यापार मंडल का, और मनीष जी को संयुक्त महामंत्री बना दिया गया। तो ये जो पद को लेकर के हेर फेर चल रहा है और उसको लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, तो इसमें क्या लगता है कि व्यापारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं क्या वो कहीं नहीं पीछे छूट रही हैं? क्या चीज? व्यापारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पीछे क्या नहीं लग रहा है कि छूट रही हैं? 30 साल से मैं व्यापार मंडल चला रहा हूँ और मेरी शाखाएं भी चल रही हैं। महिला मंडल आज की तारीख में भी 2 ठो चल रहा है। 18 साल से महिला मंडल चल रहा है और सारे कार्य व्यापार मंडल कर रहा है, आज भी कर रहा है। और मेरा व्यापार मंडल भगवान की दया से इतना सक्षम है कि किसी तरह की कोई परेशानी व्यापारियों को नहीं है। 24 घंटे मोबाइल चालू रहता है और सारे तरह के कार्य हो रहे हैं। और महिला मंडल भी आपके सामने बैठा हुआ है, वो खुद बताएगा कि अजीत सिंह बग्गा जी ने व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या किया। आज के दिन हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने व्यापारियों को यही संदेश देना चाहते हूँ कि आपको अगर बग्गा जी पर भरोसा है और बग्गा जी के कार्यों पर भरोसा है तो किसी की भ्रम में मत पड़िए, और किसी की गलत बात हो तो उसका आप लोग विरोध करें। और अगर किसी को मेरे से कोई बात करनी हो, मैं 24 घंटा बात करने के लिए, हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, आज ये प्रेस वार्ता बुलाने का मेन उद्देश्य क्या था आपका? ये उद्देश्य था कि पिछले कई दिनों से अजीत सिंह बग्गा हमारे जो माननीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनके पर दोषारोपण लगाया जा रहा है। किस प्रकार का दोषारोपण लगाया जा रहा है? एक तो सविता जी को पहले उन्हीं ने स्टैंड किया, उसके बाद अध्यक्ष पोस्ट भी दिया। कई सालों से वो उनको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ जो आरोप उन्हीं ने लगाया है कि यहाँ आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मैं उन्हीं से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आज जैसे बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो कहाँ से इस चीज़ की ट्रेनिंग लेकर के आए? आपका नाम दे देना। बात उनके बीमारी पर पैसे मांगने की बात होती, चंदे की, क्या ये सही है? हाँ, पैसे मांगने के लिए मुझे भी फ़ोन किया था कि सारे संगठन के पदाधिकारी लोग दे रहे हैं और आप भी सोनम जी पैसा दीजिए क्योंकि हमारे सर ICU में भर्ती हैं। मैंने बोला सर के लिए पैसे मैंने ना दिया, ना उनने उसके आगे कुछ बोला। कितना मांगे थे? पैसा मांगने के स्टार्टिंग के दिया अपने योगदान से जो भी कहा। कौन मतलब पैसे की मांग कौन किया था? सविता सिंह जी। सविता जी ने कितना पैसा मांगा जा रहा था लगभग? पैसा का कोई, उन्हें जब क्वेश्चन उठाया तो मैंने ऑलरेडी उनसे क्वेश्चन किया कि अजीत सिंह बग्गा जी के लिए जो हमारे मतलब महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इतने बड़े, उनके लिए मैंने खुद उनको क्वेश्चन किया तो उन्होंने आगे से फोन काट दिया, कोई जवाब नहीं। लेकिन आप ही के लोगों में से कुछ लोगों ने चंदे के रूप में पैसे दिए भी हैं, हाँ, उस पर क्या कहेंगे? उपाध्यक्ष पूर्वांचल के उपाध्यक्ष हैं सरिता सिंह जी, इन्हीं ने चंदे दिए हैं। सरिता विश्वकर्मा जी, इन्हीं ने दिए हैं। कहना है कि मैंने पैसे वगैरह कुछ नहीं लिए हैं, लेकिन
उनका कहना है कि सबूत क्या है जो आरोप लगाया जा रहा है, उस पर क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे आप अपने तरफ हम से? तो यही कहेंगे कि सविता जी ने तो सबसे लिया है, खुद हमसे भी लिया है पैसा कई बार, और तो ये भी कहिए कि बढ़ा के दो, कुछ बढ़ा के भी दे दिया करो कभी, हम तो कमाते हैं नहीं कि तुमको बढ़ा के देंगे, जो है वो दे। किस बाबत चंदा दिया आपने? उन्होंने कई बार बोले कि इसमें सर बीमार है, थोड़ा बहुत हेल्प कर दोगे तो अच्छा रहेगा, तो हमको मालूम था कि हेल्प तो तुमको नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। हम बोले कितना तुमको दिया चाहिए आपने? तो जो चंदा लिया जाता था, क्या उसका वाराणसी व्यापार मंडल की तरफ से कोई रसीद दी जाती थी या बस यूं ही लिया जाता है मौखिक रूप से? नहीं, कोई रसीद वगैरह नहीं मिली है, चाहे वो मेंबरशिप का हो चाहे वो। कुल कितने लोगों ने दिया है चंदा आपकी तरफ से? अब कई लोगों ने दिया है, निर्मला जी भी है नाम है, प्रीति चौरसिया है, स्वाति गुप्ता तो है। उस पैसे का क्या हुआ, क्या किया गया, इसका कुछ विवरण पता आप नहीं लोग? चला मुझे, क्योंकि मैं आती कम थी और इसी वजह से हमको उतना जानकारी नहीं है। तो और इस मसले पे आप क्या चाहते हैं कि आगे क्या हो उस पैसे को लेकर के? अब इस पैसे के लिए तो अब हम तो जानते हैं कि हमारे बग्गा सर जो है उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम लोग को खुद वो आगे बढ़ाते हैं, इतना हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग के उनके साथ में हम लोग हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग पूर्वांचल में जुड़े भी हैं। और आगे भी मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी। आज ये किस प्रकार की प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि हम लोग बताना चाहते हैं कि जो सविता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सर की बदनामी कर रही हैं, इससे कोई असर नहीं है। जो हमारे अध्यक्ष हैं अजीत सिंह बग्गा, बहुत ही रॉयल हैं, वो महिलाओं के प्रति एकदम सक्षम, उनको आगे वो करते हैं। कहीं पे भी जाना हो, कहीं किसी से भी मीटिंग करनी हो तो वो पहले महिलाओं को ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ेंगी, उनका तो हाथ सबके ऊपर है। और आज सविता सिंह जी जो बोल रही हैं कि इन्होंने वीडियो दिखा के ऐसा काम किया है, आज उन्हीं के बल पे वो खड़ी हैं, ये कैसे भूल गई? 8 साल से इन्हीं की बदौलत वो चल रही हैं। मुझे आए ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, 5 साल से हूँ मैं। तो महिलाओं की जो बात उन्होंने की है कि महिलाओं को खुल के बोलने नहीं दिया जाता है, महिलाओं को अपने मन मुताबिक काम भी नहीं करने दिया जाता है, जो भी वो काम करना चाहती है उस पर रोक टोक की जाती है, तो क्या 5 सालों में आपको ऐसा कुछ लगा, देखने को मिला? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा है। सर ने हमेशा हम लोग को आगे ही बढ़ा के बात करने के लिए बोला है, वो कम बोल के हम लोग को बोलने का मौका देते हैं हर जगह पे। और आज जिसने बोला है आपसे, सविता सिंह ने, उनसे आप लोग मेरा ये न्यूज़ पहुंचाइएगा उन तक कि आज इन्हीं अजीत सिंह बग्गा के आधार पे वो आज बोल रही हैं सब जगह बैठ के। और एक आरोप ये भी था कि जब ये बीमार थे तो कुछ पैसा वगैरह भी उतारा गया, ऐसा कुछ मामला भी है क्या? हाँ है, पैसा उतारा चंदे के गया रूप है। में? हाँ, उन्होंने खुद उतारा है। तो उन्होंने खुद उतारा है। अजीत सिंह बग्गा जी बीमार हैं ये कह के लोगों से पैसा लिया है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है देखने के लिए और उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए। तो उनका तो वो सबूत कह रही हैं कि कुछ सबूत आप लोग दिखाइए तब हम माने। कोई सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास, ये है, दोनों लोग हैं मेरे पास, पूर्वांचल की उपाध्यक्ष हैं। क्या क्या नाम है दोनों लोग का जो यहाँ पे मौके पे हैं? हमारी पूर्वांचल की उपाध्यक्ष सरिता विश्वकर्मा जी हैं और महामंत्री सोनम त्रिवेदी जी हैं। उनका आरोप यह भी है कि पैसे लेकर के नियुक्ति की जाती है, पद कैसी नियुक्ति? पद की। वो क्या आज तक क्या कर रही थी? एक मिनट, वो आज तक क्या कर रही थी? 1000 रुपए लेके वो लोगों को ज्वाइन कर रही थी, क्यों कर रही थी? 8 साल से लोगों को चला रही हैं, पैसा ले लेके वो चला रही थी, बिना पैसा लिए वो नहीं चला रही थी, अपने जेब से नहीं भर रही थी वो। और 1000 रुपए जो लिया जाता है वो मेंबरशिप लिया जाता है, उसकी रसीद दी जाती है। वो अगर रसीद किसी को नहीं देती हैं तो ये उनकी गलती है। अभी उनका एक आरोप ये भी था कि 50,000 रुपये लेकर कोई डॉक्टर करके कोई अध्यक्ष पद पे उनको नियुक्त किया गया है, जिनके नाम पर बड़े गांव थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उस पर क्या स्पष्टीकरण है आपका? इसके बारे में मुझे नहीं पता और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ और ये भी नहीं बता सकती कि कोई है कि कोई नहीं। उसके विषय में जानकारी? चांदनी श्रीवास्तव, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज ये प्रेस वार्ता जो बुलाई गई उसका उद्देश्य क्या है आपका मुख्य रूप से? इसका उद्देश्य ये है कि सविता सिंह जी ने जो आरोप लगा रही हैं हमारे सर के ऊपर, ऐसा कोई भी बात नहीं है। यहाँ महिलाओं को किसी प्रकार से दबाव नहीं बनाया जाता है। जब भी होता है सर हम लोग को मान सम्मान ही देते हैं, सारी महिलाओं को आगे ही किया जाता है। और सविता जी जो कार्यक्रम का वीडियो दिखा रही हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पारिवारिक कार्यक्रम था। वो उनके इस वीडियो दिखाने से हमारे सर के ऊपर कोई भी या हमारी संस्था के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जैसा कि अभी आपने बोला कि मैं पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हूँ, उन्होंने भी पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के ही लेटर हेड पे अपना अध्यक्ष पद घोषित करके और एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर वो थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद सर ने मुझे नियुक्त किया। तो अब नहीं, उनका कहना है कि मैंने वाराणसी व्यापार मंडल से दिया है ना, तो वाराणसी व्यापार पद को नहीं छोड़ा है उन्होंने जी। पूर्वांचल शाखा हमारे और पद को नहीं छोड़ा है, पद को उन्होंने छोड़ा नहीं है। बनाया हुआ वो शाखा है जो पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल का नाम वो लेके चल रही हैं, वो वाराणसी व्यापार मंडल की ही शाखा है, वो उनका खुद का शाखा नहीं है। जिन्होंने वो जो पद पे आज भी वो काम करना चाह रही हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो उससे रिजाइन दे चुकी हैं। अब मैं वहाँ की इतने बड़े व्यापारी को गरीब का मसीहा पे आरोप लगा रही, क्या आरोप क्या है, क्या सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई यही है कि पूरा दुनिया जानता है कि वाराणसी व्यापार मंडल का जो सदियों से नाम चलता आया है, उन पे एक भी आँच नहीं आएगा। एक सविता सिंह जी के चाहने से, 2 मेंबर को बैठाने से सर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी छवि खराब करे, आगे क्या करेंगे इसके लिए आप? आगे हम लोग भी और एक्शन लेंगे। वो ऐसे मतलब गंदगी फैलाएंगे तो हम लोग भी प्रेस के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि हमारे अजीत सिंह बग्गा सर के ऊपर उनके इस प्रेस वार्ता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनका ये भी एक आरोप है कि महिलाओं को मतलब आज़ादी नहीं दी जाती है और उनको अपने मन से काम करने नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहेंगे उस पर? ऐसा कोई भी बात नहीं है सर, हमारे हर समय हम लोग को हमेशा आगे करते हैं। सीईओ के यहाँ जाना हो, एसएसपी के यहाँ जाना हो, वो खुद बोलते हैं कि महिलाएं आप लोग जाइए, आप लोग हमेशा आगे हैं। तो मिला जुला करके ये जो विवाद चल रहा है, ये कब तक चलेगा और कब तक इसका समाधान निकलेगा? विवाद कुछ भी नहीं है, हम लोग की तरफ से कोई विवाद नहीं है। वो जबरदस्ती का विवाद खड़ा कर रही है। वो चांदनी श्रीवास्तव जी पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुछ दिन पहले नियुक्त की गई थी। जब पुरानी अध्यक्ष सविता सिंह जी ने इस्तीफा दिया था तो उस समय इनको नियुक्त किया गया। और बगल में ये पुरानी महामंत्री बैठी हैं सोनम जी, ये पहले भी थी, आज भी हैं। और आप वाराणसी महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी, और पीछे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैठी हैं आरती जी, आप जो है वाराणसी महिला व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष हैं वरिष्ठ, और आप उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल की सरिता जी, ये भी पुरानी है। आज बैठक क्यों बुलाया गया? आज की बैठक का कारण ये था कि कई दिनों से कुछ चीज़ों को लेके लोगों में रोष था, तो व्यापार मंडल के 25-30 लोगों ने कहा कि हम बैठक करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बैठक बुलाई थी। तो उसमें हमारे महामंत्री जो प्रमोद अग्रहरी जी हैं, उनके लिए ये हुआ कि वो व्यापार मंडल का विरोधी काम कर रहे हैं, तो और कई सालों से कर रहे हैं, तो उनको आप हटा दीजिए। तो हमने कहा भाई अगर आप लोग की राय है तो देख लीजिए। तो एक स्वर में सभी ने कहा कि हम लोग तो विगत 2 सालों से आपसे कह रहे थे, आप जो है बार बार हर चीज़ों को रोके जाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आप उनको या तो प्रमोशन दे दीजिए, ऊपर उपाध्यक्ष बना दीजिए, या उस पद से विरत कर दीजिए। तो ये हुआ कि पहले विरत कर दीजिए, तो सबों ने एक स्वर में प्रमोद जी को विरत कर दिया, और हमारे कविंदर जी को महामंत्री वाराणसी व्यापार मंडल का नियुक्त किया गया है, और मनीष जी को संयुक्त महामंत्री नियुक्त किया गया। मनीष जी माला बना के कराइए, यहाँ ये खड़े। सविता जी का फैसला 9 लोगों की जो कोर कमेटी बनी थी उन्होंने किया था, और आज का ये फैसला 25-30 लोगों ने मिलकर किया है, जिसमें राकेश जी थे, विजय जी थे, रमेश निरंकारी थे, अपने सच्चे लाल जी थे, राम कुमार जी थे, जयप्रकाश जी थे, नरेंद्र सोनी थे, और आपके महिला अध्यक्ष थी, और पूर्वांचल की अध्यक्ष थी, और ये न्याय मंच के उपाध्यक्ष सोनी जी थे, मनीष जी थे, जय थे, साहिद थे, संजय निरंकारी थे, विश्वनाथ दुबे जी थे, और आपके प्रभाकर जी थे, और साथ में जोशी जी बांस फाटक वाले थे। ऐसे मिला के 25-30 लोग थे जिन्होंने ये निर्णय लिया है।